सो वेलकम बैक और एक सॉलिड एंड पावरफुल कट ऑफ एनालिसिस वीडियो में और आपका स्वागत है इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैंपियंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी की जो बायो की कट ऑफ या फिर मैथ्स की कट ऑफ जो भी रहने वाली है और क्या रही थी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में कट ऑफ क्या रही थी और आगे आने वाली यानी कि इस बार क्या ट्रेंड चल रहा है, इस पे सभी पे बात करेंगे। और आपका सबसे जो बड़ा डाउट आपका बन चुका है कि मुझे मेन कैंपस के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भैया बता दीजिए, मेरा इतना स्कोर है, बहुत सारे परेशान कर रखे हो और कमेंट भरा पड़ा है आप सभी के इतने सारे कमेंट से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और क्योंकि ये डिग्री से अभी एडमिशन से लेकर डिग्री तक हम आपको गाइडेंस, रियल स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी चीज़ें आप सब तक के लिए पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो कैटेगरी की कट ऑफ कब आएगी, ये आप अभी खुद अपने आप ये जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके जो बीएससी यहाँ पे दो है यानी कि बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी, इन दोनों की कट ऑफ पहले हम 2024 की बात कर लेते हैं। जो कि ये कट ऑफ की जो इधर लिखा है ये राउंड फर्स्ट जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है और इस तरीके से ये राउंड है, बहुत सारे रखे गए हैं। और जहाँ पे सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 सितंबर 2024 को पहली कट ऑफ रिलीज की गई थी बीएससी मैथ्स की, ठीक है। 2024 यहाँ पे सबसे पहली कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 518 कट ऑफ गई थी। और वहीं पे सेकंड कट ऑफ अगर देखी जाए तो ये 462 प्लस वालों को बुलाया गया था एडमिशन के लिए। और थर्ड कट ऑफ में यूआर की 425 और एसटी के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। अगर फोर्थ कट ऑफ की बात की जाए तो ये एससी कैटेगरी के लोग 311 नंबर से प्लस वालों को बुलाया गया था। एससी की पहली कट ऑफ थी, ये फर्स्ट कट ऑफ थी। और वहीं पे अभी तक 5 राउंड कट ऑफ हो गई और अभी कोई भी कैटेगरी कट ऑफ यानी कि ओबीसी या फिर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं की गई थी। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा लगभग 5 राउंड तक कट ऑफ यूआर की। और उसमें एसटी के कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं तो उनको सभी को बुला लेते हैं ये लोग। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और एसटी और एससी के कंपैरिजन में, तो उनकी कट ऑफ बाद में रिलीज करी जाती है। इसी वजह से आप सभी को वेट करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ हाई चली गई तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ये आपके मन से भ्रम निकाल दीजिए। क्योंकि अभी कट ऑफ देखिएगा कितना गिरती है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे फिफ्थ कट ऑफ जो गई थी इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 399 और एसटी के आल सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो उसकी नेक्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी 6 राउंड की, यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया कि 5 राउंड तक यूआर के कैटेगरी की कट ऑफ आई, उसके बाद में ओबीसी की पहली कट ऑफ आई है। और अभी तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल नहीं रिलीज करी है उन लोगों ने। तो यहाँ पे ओबीसी की पहली कट ऑफ 360 प्लस वालों को बुलाया गया। एसटी के कट ऑफ लगा था क्योंकि इसके कैंडिडेट्स कम होते हैं तो उनको जो भी छूट जाते हैं उनको बुलाते रहते हैं। यहाँ पे 7th कट ऑफ की बात करें जो ईडब्ल्यूएस की 370 प्लस यानी कि सेकंड राउंड में यानी कि ओबीसी के तुरंत बाद इन्होंने ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों को बुला लिया जो कि 370 प्लस वालों को बुलाया गया था। ये 2024 की कट ऑफ है। और फिर नेक्स्ट राउंड है 8वां राउंड जो फिर से ओबीसी की कट ऑफ बुलाते हैं जिसमें 345 प्लस अगर आपके नंबर थे तो आप वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। फिर 9th कट ऑफ की जो राउंड यानी कि जो 9th राउंड था वो 278 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया था। और इसी तरीके से ये 10वां राउंड यानी कि 10th कट ऑफ जो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे सेकंड राउंड में जो है 354 यानी कि 354 यानी कि 370 से 354 गैप आया है, जो कि काफ़ी गैप अच्छा लग रहा है। यानी कि ये लगभग से 19 नंबर गिरी हुई है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये लगभग आप अगर देखेंगे तो लगभग 16 नंबर घटी है ईडब्ल्यूएस की सेकंड कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ 345 है और यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपेरिजन किया जाए तो 360 से 345 ये लगभग 15 नंबर का इजाफा हुआ यानी कि 15 नंबर घटी थी। ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी जो नेक्स्ट राउंड यानी कि इस साल भी इसी तरीके से कट ऑफ गिरेगी, ये चांस या फिर ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है इस तरीके से। यानी कि 10 राउंड की कट ऑफ आ चुकी है, इस तरीके से लगभग 15 राउंड तक कट ऑफ ये निकालते रहते हैं। और यहाँ पे 11वां राउंड जो है वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को फिर से बुलाया गया है यानी कि 396 नंबर अगर आपके हैं तो फिर से उनको बुलाया जाता है। देन आफ्टर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 343 है। 343 यानी कि पहले कितनी गई थी 354 से 343 यानी कि लगभग 11 नंबर यहाँ पे इन लोगों ने कट ऑफ को माइनस किया यानी कि गैप दिया। यानी कि बहुत कट ऑफ जब लास्ट राउंड के कट ऑफ में नंबर्स काफ़ी कम का गैप आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज़्यादा फाइट करते हैं, कम नंबर लो स्कोर पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये आपको भी पता होगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ओबीसी की जो कट ऑफ आई 336 आई है और एससी की 257 प्लस, ठीक है। 13 राउंड में फिर से अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आई है 393 प्लस और ओबीसी की 330। यहाँ पे अगर ओबीसी की देखी जाए तो ये 336 से 330 आई है यानी कि सिर्फ 6 नंबर का इजाफा हुआ है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, मैंने अभी जो बताया कि लो स्कोर पर कट ऑफ धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 14th राउंड यानी कि ये अनरिजर्व कैटेगरी को फिर से 388 प्लस यानी कि अगर यहाँ पे 393 से 388 देख लीजिए कितना गैप कम आ रहा है। ओबीसी की 328, ओबीसी 330 थी और 328 यानी कि सिर्फ 2 नंबर का 2 मार्क्स का यानी कि गैप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही यानी कि वो गैप है जो कि बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ पे एससी कैटेगरी की यानी कि 239 249 से ये लगभग 10 नंबर का इजाफा हुआ है एससी कैटेगरी की, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद में जो 15th राउंड यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है सेकंड लास्ट कट ऑफ 325 पे एडमिशन हुए। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस की जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 370 और एससी 233 और एससी 225 पे लास्ट राउंड की कट ऑफ यानी कि यहाँ पे आपके कट ऑफ इससे अगर नीचे है तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हुआ था पिछले साल, ये पिछले साल का डाटा था। और वहीं पे 329 पे एडमिशन रुके थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और 320 पे एडमिशन रुके थे, ये थे ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम टोटली कंपेरिजन करते हैं। ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट एंडिंग हुई थी इसकी। और यहाँ पे अगर देखना चाहें तो कब से स्टार्ट हुआ था 2 सितंबर से लगभग स्टार्ट हुए थे और ये 17 अक्टूबर को खत्म हुआ था। लगभग 1 महीने का गैप चलता है, एक महीने आपके एडमिशन्स होते रहते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप सभी में से कोई लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मैं अब बढ़ता हूँ अपनी जो मैथ जो बेसिक बायो की जो कट ऑफ थी, मैथ्स का डिस्कशन हो गया, बायो की कट ऑफ देख लेते हैं 2024 में क्या रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ली जाए तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 545 प्लस, और फिर सेकंड राउंड में एससी की कट ऑफ आती है 382, और एसटी की कट ऑफ आती है थर्ड राउंड में, यानी कि ये सिंगल कट ऑफ निकाल रहे हैं 334, यानी बायो के कैंडिडेट्स थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहता है मैथ्स के कंपेरिजन में। अनरिजर्व कैटेगरी की 512 आई है, यानी कि जो 545 फर्स्ट कट ऑफ आई है, और फोर्थ राउंड में इनकी जो कट ऑफ आई है ये 512 हो गई है, ठीक है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट कट ऑफ 462 प्लस थी, और ओबीसी की 454 प्लस देख सकते हैं, और सिक्स राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी फिर से कट ऑफ रिलीज कर जाती है, ये 485 प्लस वाले लोगों को बुलाया जाता है। फिर एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 357 प्लस, और फिर एट्थ राउंड में ईडब्ल्यूएस की पहली कट ऑफ रिलीज की जाती है 436, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 545 से डायरेक्टली 436 पे गैप आया है, यानी कि काफी बड़ा गैप है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी की जो फर्स्ट कट ऑफ रही थी वो 454 थी, ये 2024 का डाटा है, ये मत भूलिएगा, इससे थोड़ा आप हिसाब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं काफ़ी मैंने घंटों खपाए हैं, काफ़ी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। तो अगर आप तक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच रहा है तो आप इसको थोड़ी सी प्रशंसा कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करिएगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो चलिए अब वो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8th राउंड में 436 पे आ जाती है, और फिर यहाँ पे 9th राउंड में ओबीसी की 427 है, 10th राउंड में 334 आ जाती है, और फिर 11th राउंड में फिर से ओबीसी की कट ऑफ आती है 415, ओआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 478, और एससी की 346। यहाँ पे देखिए 427 से 9th राउंड से यानी कि 415, यानी कि सिर्फ 12 नंबर का इजाफा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर से कंपेरिजन करूँगा कि यहाँ पे टोटल ओवरऑल कितना घटी है स्टार्टिंग से और एंडिंग का। तो यहाँ पे 12th की जो कट ऑफ है वो 12th राउंड की कट ऑफ यूआर की 474, ओबीसी की 412, और एसटी कैटेगरी की 272, और यानी कि सबसे लास्ट राउंड में जो यूआर की कैटेगरी कट ऑफ रही है 471 पे एडमिशन क्लोज हुए हैं यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के जो एडमिशन क्लोज हुए थे 410 पे एडमिशन अगर इतना था तो आप एडमिशन हुआ है, अदरवाइज अगर इससे नीचे था तो आपका बोरिया बिस्तर उठा लेकर आप कैंपस भाग गए होंगे पिछले साल के जो स्टूडेंट्स थे। और एससी के जो थे वो 341 पे उनका एडमिशन रुका था, और एसटी के वहीं 246 प्लस अगर आपके थे तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल थे। ये सा बीएससी मैथ्स, ठीक है, बायो का लिए ये मैथ्स का पहले डिस्कशन हो गया, ये बायो का था। बायो की कट ऑफ हाई रहती है, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि एसटी की कट ऑफ 246 प्लस आ रही है, यानी कि समझ सकते हैं कि जबकि एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स के एडमिशंस हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए भी एडमिशन के लिए उसमें नंबर्स हाई होने चाहिए, यानी कि बाकी अदर कैटेगरीज के कंपेरिजन में एसटी के लो कट ऑफ तो जाती ही जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 545 से अनरिजर्व की कैटेगरी की जो कट ऑफ थी पहली, तो ये जो घटी है 471 पे घटी है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि कितना इजाफा हुआ। अगर यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगाई जाए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो पहली कट ऑफ 545 से 471 पे आ जाती है, लगभग इसमें जो है वो सिर्फ 40 यानी कि 74 नंबर का इजाफा, यानी कि कम, यानी कि फिर गिरती हुई कट ऑफ दिखती है। उसी तरीके से हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओबीसी की कंपैरिजन कराया जाए, जो ओबीसी की फर्स्ट कट ऑफ रही थी इसमें लगभग 91 का डिडक्शन यानी कि घटी थी वो देख सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 91 यानी कि 90 नंबर घटी थी पहली कट ऑफ से। और वहीं पे ओबीसी की फर्स्ट कट ऑफ और लास्ट कट ऑफ का कंपैरिजन कराया तो ओबीसी की 454 प्लस थी पहली कट ऑफ, और यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ बनी है जाके जो 410, यानी कि यहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ है सिर्फ 54 यानी कि 54 नंबर घटी थी, ये था ओबीसी का। इसी तरीके से हम देख लेते हैं अब वो ईडब्ल्यूएस की। तो इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो 462 नंबर थी, और वो जो लास्ट कट ऑफ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं वो देख लेते हैं 408, जो कि सिर्फ 54 नंबर कट ऑफ गिरती है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 408 पे रुकी थी, 462 से सिर्फ 54 नंबर घटती है। ये आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का देख लेते हैं। बाकी आपको यहाँ पे अदर कैटेगरी का अपने आप को खुद देख सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इसका जो भी एनालिसिस है। अब हम आते हैं अपने 2025 पे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे बात कर ली जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रिलीज की गई है ये अनरिजर्व कैटेगरी और एसटी कट ऑफ इन लोगों ने रिलीज करी थी, जो कि 450 पहली कट ऑफ थी, ये था बीएससी मैथ्स का, ठीक है। 450 फर्स्ट कट ऑफ आई है, और एसटी के वाले 207 वाले लोगों को बुलाया गया था। वहीं पे सेकंड राउंड में जो लोगों ने बुलाया जो अनरिजर्व कैटेगरी की 427 प्लस थी, और एसटी कैटेगरी वाले जो थे 144 प्लस अगर एडमिशन था तो वो ये सेकंड राउंड में इन लोगों को बुला लिया गया था। वहीं पे थर्ड राउंड की जो अभी जो कट ऑफ चल रही है 11 से 13 अगस्त इसमें एडमिशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लोग बुलाया गया है जो 414 प्लस नंबर है, और ओबीसी की जो पहली कट ऑफ आई है 390 आई है, यानी कि अगर 390 से 414 के बीच में है आपका एडमिशन नंबर्स तो आप एडमिशन के लिए वहाँ पे काउंसलिंग करवा रहे होंगे या करवा चुके होंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 384 से 414 के बीच में आई है, और एससी की जो कट ऑफ आई है वो 338 से 414 के बीच में है। ये 2025 का डाटा है, कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या फिर आपको पता ही होगा अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 9 प्रवेशित छात्र हैं।
और या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये मैथ्स का था। इसी तरीके से हम अपने अभी इस पे बात करेंगे कि आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। इसके पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी बायो की कट ऑफ। जो बीएससी बायो की जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ इन्होंने रिलीज करी थी 519.28 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया था, और एसटी की जो कट ऑफ है वो 397.54 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया था। इसी तरीके से सेकंड राउंड में इन लोगों ने ये कट ऑफ रिलीज करी जो आप देख सकते हैं, और थर्ड राउंड में ये कट ऑफ थी। और वहीं पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो फोर्थ कट ऑफ ये अभी काउंसलिंग इसकी चल रही है, जो कि 496.33 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया है। और एससी की कट ऑफ जो 445 है 0.484, और एसटी की जो कट ऑफ है 3 यानी कि 346.04 प्लस वाले लोगों को बुलाया गया। ये काउंसलिंग अभी हो रही है। इसके बाद में अब लगभग एक कट ऑफ और अनरिजर्व कैटेगरी की आएगी, और 6 राउंड में आपकी ओबीसी कट ऑफ या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये दे सकते हैं। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि अभी तक कितना कट ऑफ में गैप आया है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 519 यानी कि 520 मान लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, और वो 496 यानी कि लगभग 25 नंबर का इजाफा हुआ है। एसटी की कट ऑफ जो थी 397 से लेकर 384 हुई, यानी कि लगभग 13 नंबर, और 365 यानी कि फिर ये यहाँ से अगर बात करी जाए तो काफ़ी गैप आया है। और एसटी की कट ऑफ 346 यानी कि फाइनली अभी इतनी रिलीज कर दी है, लगभग 50 नंबर से आसपास ही इन्होंने कम की है कट ऑफ, इतनी गिर चुकी है। और लगभग 50 नंबर एसटी की कट ऑफ और गिरेगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ में एडमिशन लेने वाले छात्र कम होते हैं। एससी जो कट ऑफ है 445 गई है, और ये इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी ये फर्स्ट कट ऑफ ही है 445 से। आगे क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो अभी बताएंगे आपको कितना गिरेगी, ये फ्यूचर जो हमने अभी डिटेल्ड एनालिसिस करी है उसके बेस पे। तो यहाँ पे ये बीएससी बायो का जो डाटा था ये 2025 का था, और इसी के साथ अगर हम अब बात कर लें कितना कट ऑफ गिर सकती है या फ्यूचर में आपको उसके लिए वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा जो डाउट है कि भैया सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे रुकना चाहिए मेन कैंपस के लिए, नहीं रुकना चाहिए, एडमिशन कहीं कॉलेज में करवा लेना चाहिए, नहीं करवा लेना चाहिए। तो सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं सबको बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेहनत काफ़ी लगी है इस वीडियो में, और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लेना। तो अब जान लेते हैं आपका सबसे बड़ा डाउट, आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। ये बीएससी मैथ्स का रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर जो है 380 से 390 अगर नंबर हैं तो आपको वेट करना चाहिए मेन कैंपस के लिए, आपका एडमिशन जरूर होगा। और वहीं ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 340 से 350 तक अगर आपका स्कोर है तो आप मेन कैंपस के लिए 100% वेट करिए, आपका एडमिशन जरूर होगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं तो उनके लिए भी जान लीजिए। ईडब्ल्यूएस अगर वाले हैं तो अगर इनके लिए बताएं तो 360 से 370 नंबर आप बिल्कुल मेन कैंपस का वेट जरूर करिएगा, आपका एडमिशन जरूर होगा। मैं अगर कह रहा हूं तो जरूर होगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस बिल्कुल ही एक्यूरेट रहती है लगभग, और इतनी तगड़ी एनालिसिस अभी तक यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आपको। ऐसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ये अगर 300 नंबर हैं आपके, 300 प्लस या 300 तक हैं अगर आपके नंबर, तो आप बिल्कुल वेट करिए, ठीक है। और एसटी के लगभग ये मैथ्स में तो सबका एडमिशन हो ही जाता है, ये एसटी का था। और बायो में एसटी की कट ऑफ जाएगी, उसमें थोड़ा स्कोर आपका अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपका स्कोर अच्छा होगा तभी एडमिशन मिलेगा। तो ये था बीएससी मैथ्स का। तो यहाँ पे इन लोगों की कैटेगरी का अगर आप इतना है तो आप जरूर वेट करिएगा, और बताइएगा आपका इतना स्कोर है कमेंट में, आपको मैं हो सकता है पर्सनली मैसेज भी रिप्लाई दे दूँ। तो अब चलिए मैं बीएससी बायोलॉजी का भी देख लेता हूँ, बीएससी बायोलॉजी की कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, आप वो वेट करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे बायोलॉजी की जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बायो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आपका जो लास्ट कट ऑफ रहेगा, ठीक है, वो 460 से 470 अगर आपका नंबर है तो आप मेन कैंपस के लिए वेट जरूर करिए, ठीक है। और अगर इससे नीचे है तो आप जरूर किसी कॉलेज में अपना एडमिशन जरूर करा लीजिए, रिस्क मत लीजिएगा। और यहीं पे अगर ओबीसी में अगर 390 से 400 के बीच में आपका स्कोर है तो आप वेट कीजिए, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपके 420 से 30 नंबर अगर आपका है तो आपका एडमिशन जरूर होगा। और वहीं पे एससी कैटेगरी के लिए बात करी जाए तो यहाँ पे एससी कैटेगरी वाले की जो कट ऑफ रहेगी थोड़ा सबसे लो रहेगी, ये 340 से अगर 350 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और यहाँ पे अब लास्ट में एसटी की जो कट ऑफ रहेगी इसकी कट ऑफ लगभग क्या रहती है, हाई जाएगी। तो यहाँ पे उस यानी कि मैथ्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो अगर 300 प्लस नंबर आपका है तो आप एसटी कैटेगरी में आप एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं बीएससी बायोलॉजी में। ये थी कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है। और इस वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।